हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेरी तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पे स्वागत है। तो दोस्त, आज इस वीडियो पे मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आप शेयर कीजिए, और आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए, जाके उसका कुछ लाभ हो सके। क्योंकि अभी जो सेल्फ फार्मिंग पहले जो फार्मर लोग करते थे, छोटा छोटा फार्म सेल्फ फार्मिंग करते थे, तो अभी का सिचुएशन कुछ अलग चल रहा है। अभी फीड और चिक्स का भाव थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए बहुत सारे जो फार्मर है वो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर झुक रहा है। तो यही मैं डिटेल्स आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे किया जाता है, उसका जो सिस्टम है, जीसी कॉस्टिंग क्या होता है, कितना पेमेंट मिलता है, ये जो टोटल डिटेल्स है मैं ये इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, जाके आपको पूरा पता चले। और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। तो दोस्त, पहले तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली है क्या। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली है किसी कंपनी के साथ आप ट्राई अप कीजिए, और वो आपको फीड, चिक्स और मेडिसिन आपको सप्लाई करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लेगा, जो कि सुपरवाइजर जो आ रहा है, जो फीड व्हीकल में आ रहा है, तो उसका एक चार्ज होता है, वो चार्ज वो लेता है। और उसके बदले में आपको क्या देता है मैं एक बार बता देता हूँ। तो दोस्त, मान लीजिए आपको चिक्स प्रोवाइड किया, और फीड, उसका जो फीड लगेगा अप टू 40 डेज 42 डेज, जितना दिन आप चिक्स को रख रहे हैं, तो उतना दिन का जो टोटल कॉस्टिंग है वो कॉस्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पालना है फार्म में, अपना खुद का फार्म में उसका चिक्स को पालना है, और वो चिक्स लिफ्टिंग करेगा, उसका भी आपका कोई हेडेक नहीं है। क्योंकि सेल्फ फार्मिंग करने में यही एक प्रॉब्लम है कि जो ब्रॉयलर को सेल करना थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत वाला बात इधर नहीं है। उसके साथ बड़ा बड़ा ट्रेडर जो है उसके साथ लिंकअप किया हुआ है। तो जो चिक्स, जब ब्रॉयलर जब बड़ा हो जाएगा, मतलब 38 डेज या तो फिर 40 डेज जब हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपका जो ब्रॉयलर है उसको उठा लेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और दोस्त, मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए कि आपको 30 रुपीज़ करके चिक्स दिया, और फीड का जो भाव है वो 33 रुपीज़ लिया। जो मार्केट में जो फीड और चिक्स जो मिलता है, उससे ये जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करता है, ये थोड़ा सा कम में चिक्स देता है फार्मर लोगों को। और इसका मेन सिस्टम है जीसी और कॉस्टिंग। मतलब वो एक कॉस्टिंग बांध देता है, जिस कॉस्टिंग को टारगेट में आपको चलना है, टारगेट करके कॉस्टिंग को। मतलब मान लीजिए कि आपको कंपनी ने बोल दिया कि आपका जो कॉस्टिंग है 68 रुपीज़, और 68 रुपीज़ अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें आपको 7 रुपया करके मिलेगा, या तो फिर 8 रुपया करके मिलेगा। ये सीजन टू सीजन वैरी करता है। मतलब समर सीजन में हो सकता है कि 70 रुपीज़ आपका कॉस्टिंग हो गया, और आपका जो जीसी हो गया वो 8 रुपये। तो हर किलो पर किलो के हिसाब से वो 8 रुपया करके देगा। अगर आप 70 रुपीज़ उसका जो कॉस्टिंग है, उसका जो टारगेट है, टारगेट के अंदर आप अगर कर लिए, मान लीजिए आपको चिक्स दिया वो 30 रुपया करके, और फीड दिया आपको 33 रुपीज़ करके, तो इन दोनों को मिला के आपका हो गया 63 रुपीज़। तो 63 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है। 68 रुपीज़ वो अगर आपको टारगेट दे दिया, तो आपको अभी भी ये बचा है कि 5 रुपया। तो 5 रुपया अगर आप ज़्यादा मुनाफा कर पाएंगे कंपनी का, तो उसका जो 5 रुपया का 50% कंपनी लेगा, और 50% आपको देगा। मतलब 68 में अगर 7 रुपया आपको देने वाले हैं कंपनी, और आपने कॉस्टिंग कर लिया, चिक्स का एवरेज बॉडी वेट अगर आपका फार्म में बढ़िया आया, तो उसका जो कॉस्टिंग है टारगेट से थोड़ा सा नीचे ही होता है। मतलब मान लीजिए कि आपने 63 रुपीज़ कॉस्टिंग किया, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा जो कॉस्टिंग वो आपने उसका मुनाफा उठाया, तो उसके हिसाब से 5 रुपये से 50% कंपनी में जाएगा, और 50% आपको देगा। तो 5 रुपया से आपको मिलेगा 2.5 रुपया, और इधर में 7 रुपया दे रहे। तो हर किलो में 7 प्लस 2.5 पैसा, तो आपको मिल रहा है 9.5 रुपया करके। तो इस हिसाब से 9.5 10 रुपया तक मिल जाता है फार्मर लोगों को। ऐसा भी फार्मर जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगर बहुत बढ़िया कर देता तो उसको 11 12 13 रुपया तक मिल जाता है। सीजन टू सीजन वैरी करता है दोस्त। ऐसा नहीं कि कई कंपनी ने फिक्स्ड कर दिया कि उसका जीसी हर वक्त 70 कॉस्टिंग जो है 70 रहेगा, और 7 रुपया जो जीसी है, या तो फिर 8 रुपया जो जीसी है वो 8 रुपया तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं।
वो सीजन टू सीजन वेरी करता है। मतलब किस सीजन में आप चिक्स को पाल रहे हैं, जैसे कि विंटर सीजन में जो चिक्स का जो बॉडी वेट होता है वो बढ़िया होता है, तो उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि कम फीड खाने में ही चिक्स जो है उसका बॉडी वेट बढ़िया देता है। तो इस हिसाब से पेमेंट आपको वही मिलने वाला है, 10, 12, 15 ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। 13 रुपया तक वो कर देता है बहुत सारे फार्मर्स ने, तो उसका अगर कॉस्टिंग बढ़िया होता है। और कॉस्टिंग से मतलब मान लीजिए आपने फार्मिंग किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी कंपनी के साथ, मैं कंपनी का जो डिटेल्स है उसका भी शेयर करूंगा इस वीडियो पे, तो वीडियो को एंड तक देखिए आप, तो आपको पूरा पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली कैसे चलता है। तो दोस्त अगर आपका मन में ये भी प्रश्न होगा कि अगर मान लीजिए कि 68 रुपीज़ तो कंपनी ने बोला, तो मेरा आ गया 70 रुपीज़, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो उसका क्या होगा? तो 2 रुपया जैसे ही आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया कंपनी का, तो उसका 50% जाएगा कंपनी के ऊपर और 50% जाएगा आपके ऊपर। मतलब 1 रुपया आपका जो मेन जीसी है 7 या तो फिर 8 रुपया, उससे 1 रुपया माइनस हो जाएगा, 2 रुपया नहीं माइनस हो जाएगा। जैसे कि कंपनी ने बोल दिया 68 रुपीज़ करने के लिए, लेकिन आपने 70 रुपीज़ कर दिया, तो 2 रुपया जो है वो नुकसान कर दिया आपका कंपनी का। तो उसका जो 50% मतलब 1 रुपया आपका जो मेन जीसी है हर पर किलो जो मिलने वाला है मेन जीसी, उस मेन जीसी से कट जाएगा पैसा। तो आपको अगर 7 रुपया दे रहा था, तो आपको उधर से 1 रुपया माइनस करके 6 रुपया हर जितना किलो आपने मीट प्रोवाइड किया कंपनी को, उसका पेमेंट वो देने वाला है। तो ऐसा चलता है जीसी और कॉस्टिंग। और चिक्स वो सप्लाई देता है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। फीड सप्लाई वो देता है, मेडिसिन सप्लाई वो देता है। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ, मेडिसिन हर कुछ डिजीज का मेडिसिन कंपनी में, कोई कंपनी में फुल प्रोवाइड नहीं करता। कुछ मेडिसिन जो है आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, हो सकता है कि 3000 बाट्स के ऊपर आपको 1000 या तो फिर 1500 ऐसा कुछ मेडिसिन आपको बाहर से खरीदना पड़े, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगा अगर आपका चिक्स में डिजीज हो तब। तो ऐसे चलता है जीसी, कॉस्टिंग और मेडिसिन। और इधर मैं बोल देता हूँ लिफ्टिंग के बारे में। लिफ्टिंग ऐसा नहीं कि वो 34 दिन या तो फिर 35 दिन में उठा लेगा, उसका जो मर्जी है, उसका मार्केट के ऊपर जो चाहिदा है उस हिसाब से वो उठाएगा। हो सकता है कि 38 डेज में उठा सकते हैं बार्ड्स को आपका फार्म से, 40 डेज में भी उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, वो 38 या तो फिर 39 डेज में टोटल जो फार्म है, फार्म आपका कंप्लीट कर देता है। और आपको उसी वक्त वो पूछ लेगा कि किन दिनों में आप चिक्स लेना चाह रहे हैं, मतलब आप साफ सुथरा करके फार्म को फिर से चिक्स डाल सकते हो। तो इस हिसाब से चलता है। और पेमेंट का बात एक बार बोल देता हूं। पेमेंट का बात अगर आप सुनना चाह रहे हैं, तो पेमेंट आपका बुक क्लोज होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आपका अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा, वो सैलरी की तरह चला जाएगा। ऐसा नहीं कि कैश भी पेमेंट करेगा। तो दोस्त मैं अभी कंपनी का जो लिस्ट है, जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसका लिस्ट मैं एक बार बोल देता हूँ। तो सुगना है, आप कर सकते हैं, शालीमार है, आईबी है, कई भी कंपनी जो 3 बड़ा कंपनी है, ये कंपनी के साथ आप टाइप कर सकते हैं। आपका नज़दीक जो कंपनी चल रहा है ऐसा कीजिए, क्योंकि हर बैच में हर कंपनी का जो प्रॉफिट फैक्टर या तो फिर लॉस फैक्टर वो सेम नहीं होता, उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि आप इस कंपनी में कर रहे हैं तो आपको इतना पेमेंट मिल गया, उस कंपनी में उतना नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। हर कंपनी का सिचुएशन लगभग सेम है। अगर आप चिक्स को ठीक तरह से पालेंगे, कॉस्टिंग को अगर कम करेंगे, तो आपको पेमेंट मिलने वाला है, किसी कंपनी में करें। और अगर आप चिक्स को ठीक तरह से नहीं पाल रहे, चिक्स का जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो कोई कंपनी आपको पेमेंट नहीं देने वाला है। तो आप खुद का मर्जी किसी भी कंपनी के साथ टाइप कर सकते। तो यही डिटेल्स मुझे बोलना था। तो दोस्त मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद।